वेलकम टू वीसी स्टोरी टेलर चैनल। अश्वत्थामा महाभारत के महान योद्धा द्रोणाचार्य के पुत्र एक ऐसा पात्र है जिसकी कथा केवल युद्ध और शक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव मन, भावनाओं और अधर्म के प्रभाव की भी गहराई से झलक दिखाती है। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। वह अपने समय का अत्यंत प्रभावशाली और विद्वान योद्धा था। महाभारत युद्ध में उसके अद्भुत शौर्य और अस्त्र शस्त्र की निपुणता ने उसे अपराजय बना दिया, परंतु इसी युद्ध ने उसके जीवन का मार्ग पूरी तरह बदल दिया। अश्वत्थामा का जन्म ही एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। उसे द्रोणाचार्य ने अपने जीवन में अद्भुत ज्ञान और युद्ध कौशल से प्रशिक्षित किया। बाल्यकाल से ही वह अत्यंत तेजस्वी और साहसी था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने पिता की निष्ठा और पितृभक्ति में वह इतना लीन था कि उसकी पूरी पहचान उसी पर आधारित थी। महाभारत युद्ध में जब द्रोणाचार्य की हत्या हुई, तब अश्वत्थामा का क्रोध और पीड़ा इतनी गहरी थी कि उसने अपने भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया। उसने न केवल अपने शत्रुओं के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई, बल्कि युद्ध के नैतिक और धार्मिक नियमों की परवाह किए बिना क्रोध में कई भयावह कार्य किए। युद्ध के बाद अश्वत्थामा पर पांडवों की ओर से भारी आघात हुआ। उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प लिया और उसी समय उसकी गतिविधियां अत्यंत क्रूर और भयंकर हो गईं। उसने न केवल शत्रुओं को मारने का प्रयास किया, बल्कि अपने आत्मसम्मान और कौरवों के प्रति अपनी निष्ठा के कारण अनेक निर्दोषों को भी हानि पहुंचाई। यह उसकी त्रासदी का आरंभ था, क्योंकि उसकी शक्ति और विद्या अब उसके लिए अभिशाप बन गई थी। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद अश्वत्थामा अमरत्व प्राप्त करने वाला केवल एक मनुष्य बन गया। उसे यह श्राप मिला कि वह कलियुग में भी जीवित रहेगा, परंतु शांति और मोक्ष से वंचित रहेगा। उसके जीवन का ये शाश्वत अस्तित्व उसे लगातार पीड़ा में रखता है। वह दुनिया के बीच भटकता है, अपनी त्रुटियों और अधर्म के परिणामों का सामना करता है। उसे देखकर यह स्पष्ट होता है कि शक्ति और विद्या केवल तब मूल्यवान होती है जब वे धर्म और नैतिकता के मार्ग में प्रयोग की जाए। अश्वत्थामा की कहानी यह भी सिखाती है कि जन्म में मिली विशेष शक्ति, वरदान या विद्या व्यक्ति को महान नहीं बनाती। वास्तविक महानता उसके चरित्र, निर्णय और परिस्थितियों के अनुसार किए गए कर्मों में निहित होती है। अधर्म, क्रोध और अहंकार से उत्पन्न निर्णय चाहे कितने भी साहसिक क्यों न हो, अंततः व्यक्ति के लिए दुख और पीड़ा लेकर आते हैं। अश्वत्थामा का जीवन इसी बात का जीवन प्रमाण है। आज भी अश्वत्थामा की कहानी एक चेतावनी के रूप में जीवित है। वह इस बात का प्रतीक है कि असाधारण शक्ति और वरदान के साथ जिम्मेदारी और नैतिकता का पालन अनिवार्य है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। यदि मनुष्य केवल अपनी इच्छाओं और भावनाओं में बहकर शक्ति का प्रयोग करता है, तो उसका जीवन केवल दर्द और अकेलेपन में गुजरता है। अश्वत्थामा की अमरता और उसके संघर्ष से हमें ये संदेश मिलता है कि शक्ति और विद्या का सही मार्ग धर्म, सत्कर्म और निष्ठा के साथ होना चाहिए। इस प्रकार अश्वत्थामा का जीवन केवल एक पौराणिक कथा नहीं है। यह मनुष्य के जीवन, उसके निर्णयों और उनके परिणामों का प्रतीक है। उसके अनुभव हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में वास्तविक शक्ति और विजय केवल बाहरी अस्त्र शस्त्र या वरदान में नहीं, बल्कि सही और नैतिक निर्णय लेने की क्षमता में निहित होती है। अश्वत्थामा आज भी धरती पर जीवित है, परंतु उसकी कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि अधर्म और क्रोध के मार्ग पर चलने से व्यक्ति शांति और मोक्ष से वंचित रह जाता है। यही उसकी त्रासदी और कलियुग में जीवित रहने की किंवदंती का सार है। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।